नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन आईके में। जैसा कि हम आज फिर आप लोग के सामने आज का करंट अफेयर लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए हम बिना समय बिताए कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? इसका राइट आंसर है दुबई सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है शेफाली वर्मा को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में द डॉलर 10 बिलियन ड्रीम नामक पहली पुस्तक की घोषणा किसने की है? इसका राइट आंसर है सुभाष गर्ग जी ने यह पुस्तक की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? इसका राइट आंसर है गुरुग्राम में खोला गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है नीदरलैंड में सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में डिजिटल संसद ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ओम बिरला जी ने संसद ऐप को लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? इसका राइट आंसर है केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन में ओडिशा ओपन का पहला संस्करण कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है कटक में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है एप्पल, जिसमें हम गलती से कल अमेजॉन करा दिए थे। आप लोग उसको संशोधन कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी। चलिए चलते हैं हम आज के करंट अफेयर पर। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस देश में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है बी, पेरू। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पेरू की सरकार ने तेल रिसाव के बाद क्षतिग्रस्त तटीय क्षेत्रों में 90 दिवसीय पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। इस तेल की रिसाव की घटना के दौरान समुद्र में 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ था। पेरू की राजधानी लीमा है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है सी, महाराष्ट्र। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 2025 में एशिया युवा पैरा खेलों में के 5वें संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? इसका राइट आंसर है डी, उज्बेकिस्तान की राजधानी तस्कंद में इस 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसको सौंप दिया है? इसका राइट आंसर है बी, टाटा ग्रुप को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है सी, उपयुक्त दोनों, इयुना डोडिंग और क्रिस्टीना मलदोनोविक। दोनों लोगों ने जीता है, इसलिए उपयुक्त दोनों राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान का आईसीसी के 3.5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका राइट आंसर है सी, जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान पर आईसीसी द्वारा 3.5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ए, पीएम मोदी जी ने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, 30 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए और कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस
10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। उस दिन स्वामी विवेकानंद जयंती भी मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। और यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा कॉपी ओपी में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिवर्ष भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा SCO, की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर है डी, भारत करेगा। चलिए और कुछ इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। भारत 30 नवंबर को संघाई सहयोग संगठन काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की बैठक में मेजबानी म्यूचुअल फॉर्मेट में करेगा। अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी करेंगे। यह पहली बार है जो भारत की अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन की बैठक आयोजित की जाएगी। भारत ने 2017 में संघाई सहयोग संगठन की पूर्ण सदस्यता हासिल की थी। संघाई सहयोग संगठन का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा SCO। यह एक राजनीतिक और सुरक्षा समूह है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक अनिल औचट का निधन हो गया है? इसका राइट आंसर है डी, मराठी भाषा के यह प्रसिद्ध लेखक थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल खिताब जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एशले बार्टी। चलिए हम चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, कुछ टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि पेपर में बार बार पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर है बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इसका राइट हो जाएगा कन्याकुमारी, दक्षिणतम किनारा है भारत का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। मधुमेह में इंसुलिन का प्रयोग होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका राइट हो जाएगा असम। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक जी थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन में कागज का आविष्कार हुआ था सबसे पहले। अगर हमारा वीडियो यह पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।